लद्दाख की गलवान घाटी पर भारत और चीन बॉर्डर पर इंडिया चाइना के बीच झड़प में जो जवान शहीद हुए हैं उनमें से भारत की तरफ से कर्नल संतोष बाबू के साथ 2 जवान और शहीद हुए हैं। हालांकि 20 जवानों के शहीद होने की खबर है, लेकिन फिलहाल अभी 3 जवानों का ही नाम सामने आया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले हैं। उनका नाम है कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 भारतीय जवानों ने शहादत दी है, जिन्होंने LAC पर चीनी सैनिकों के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट में थे। कर्नल संतोष की मां मंजुला ने बताया कि उन्हें भारतीय सेना ने मंगलवार दोपहर को यह सूचना दी थी। शहीद कर्नल की पत्नी और बच्चे दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गए हैं, बाकी परिवार हैदराबाद में है। शहीद कर्नल संतोष बाबू के पिता B उपेंद्र ने कहा है कि वह केवल 37 साल का था और उसके सामने एक सुनहरा भविष्य था। बतौर पिता मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक और सैनिक फैमिली का हिस्सा होने के कारण मुझे बेटे पर गर्व है। शहीद कर्नल बाबू हमेशा काउंटर सिंगरसिंग से लेकर अन्य पोस्टिंग में फील्ड जॉब पर थे। वहीं शहीद कर्नल की मां मंजुला ने बताया कि मेरी बहू दिल्ली में रहती है। उन्होंने दोपहर 2 बजे के करीब मुझे फ़ोन किया था और बताया कि संतोष बाबू नहीं रहे। उसे सोमवार रात को ही जानकारी मिल गई थी। मुझे संतोष बाबू की शहादत पर गर्व है क्योंकि वो देश के लिए कुर्बान हुआ। हालांकि दुखी भी हूँ क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा था। आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। 70 के दशक के बाद पहली बार गलवान घाटी में भारतीय जवानों की शहादत हुई। शहीदों में 16 बिहार रेजिमेंट के जांबाज अफसर कर्नल B संतोष बाबू भी शामिल हैं। संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बस बातचीत करने गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि जिस तरह से हमारी सैन्य अफसरों की बातचीत हुई है, उस आधार पर आप यहाँ गलत बैठे हैं, आपको यहाँ से हटना चाहिए। और इतना कहने के बावजूद चीन ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने चीनियों ने उन पर कील लगे हुए लट्ठों से वार किया, लोहे की नाल से वार किया और साथ ही साथ चाकुओं से भी वार किया। इस तरह से दोनों भारतीय और चीनी जो सैनिक हैं उनके बीच झड़प हुई और ये जो खूनी संघर्ष है वो लगातार बढ़ता चला गया। और इसके बाद बताया जा रहा है कि भारत के जो 20 जवान हैं वो शहीद हो गए। वहीं समाचार एजेंसी NI के मुताबिक इस हिंसक झड़प में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से कई की मौत हुई है तो कई घायल हुए हैं। हालांकि चीन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन LAC पर चीन के जो हेलीकॉप्टर हैं और एम्बुलेंस हैं वो चीन की तरफ देखी जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी सैनिक जो हैं वो बड़ी संख्या में मारे गए हैं और चीन जो है वो लाशें उठाने में लगा हुआ है। LAC पर अभी भी हालात तनावपूर्ण जो है वो बना हुआ है। चीन के साथ बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है, लेकिन अब भारत सरकार और सेना अफसरों की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि आखिर चीन के साथ क्या करना होगा, आखिर चीन को हमें कैसे जवाब देना है, बातचीत से हल निकालना है या फिर चीन को कड़ा जवाब दिया जाए।